चल अंदर नहीं, मैं पहले भी बराबर ऐसे पहले से। और कैसे है स्वास्थ्य साल लाओ जी का? गनियारी की एक महिला जिसका नाम तीजन बाई है, देश और दुनिया में पंडवानी के नाम पर छत्तीसगढ़ का नाम जो है उन्होंने आगे किया और पद्मश्री पद्म विभूषण अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया। और इन दिनों उनकी जो हालत है, जो स्वास्थ्य है, वो खराब चल रही है, जिसको लेकर के लगातार समाचार चैनलों में और टीवी चैनलों में और सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी। उसके बाद प्रशासन ने ध्यान दिया और प्रशासन ने आर्थिक मदद भी उनके परिवार को पहुंचा। उसके बाद आनंद फानंद में आज जो है सूबे के छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जो है उनके घर गनियारी पहुंचते और गनियारी पहुंचने के बाद जो है उनसे मुलाकात करते हैं, स्वास्थ्य का हाल जानते और उनसे बातचीत करते हैं। परिवार वाले को मुख्यमंत्री अनुदान के तहत जो है 5 लाख रुपए का चेक भी उन्होंने प्रदान किया और उसके परिवार वालों से उन्होंने बात की और बातचीत के दौरान तीजन बाई ने इशारों से ही उनका अभिवादन स्वीकार किया और कहा कि स्वास्थ्य भी उनका ठीक है। और परिवार से उनकी बहुएं ने भी बताया कि अभी जिस प्रकार से प्रशासन की तरफ से सहयोग मिला था, कहीं ना कहीं सहयोग जो था वो पर्याप्त था, पर उनकी एक मांग जो थी, जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के सामने उन्होंने रखी कि परिवार वाले किसी सदस्य को एक नौकरी दी जाए, जिस पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष जो है इस बातों को उन्होंने रखेंगे। उसके बाद जो भी निर्णय होगा आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। आपको बता दें, अहिवारा विधानसभा के विधायक जो है डोमनलाल कोरसेवाड़ा उनके निवास पर मौजूद है। दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर, दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव भी उनके निवास पर मौजूद है। और आपको दिखाएंगे तमाम जो महिलाएं यहाँ पर बैठी है, गनियारी की महिलाएं और तीजन बाई को बहुत अच्छी तरह से जानती है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तीजन बाई की जो स्वास्थ्य की जो खबरें लगातार चल रही थी, उसको देखते हुए प्रदेश के जो है स्वास्थ्य मंत्री उनके निवास पर पहुंचे और तकरीबन आधा घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। उनके परिवार वालों से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं और हाल चाल जाने। जो स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिले की कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी भी यहाँ मौजूद है और स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो अमला है वो मौजूद है। और क्या कुछ परिवार वालों से उन्होंने बातचीत की, परिवार वालों से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जो है आए हुए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्या कुछ बातचीत हुई है। तो भाई एक साल घूम जाए मतलब आ जाओ काका से जिला में जिला तक भी आओ। हाँ जिला तक भी आना का हाँ जिला तक भी जाओ, वर्मा भी जान दो, जिला तक जान दो स्वागत है आना अंदर भी चला। मैं श्याम बिहारी जायसवाल हूँ, स्वास्थ्य मंत्री। मोर प्रचार में आप मन गे रहा पहले बार जब 2013 में लड़त रहे होगा। हाँ। स्वास्थ्य मंत्री है माँ मननगढ़ से। हाँ। तो अभी कैसा है तबीयत? ठीक है डॉक्टर साहब? ठीक। कैसे आप लोग आते हैं देखने? फिजियोथेरेपिस्ट एक तो बोला था बीच बीच में आता है, फिजियोथेरेपी दीदी है। आते हैं ना। और डॉक्टर साहब आप आते हैं और एक नर्स को ही बोला था है ना, है ना। स्वास्थ्य विभाग को से कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। मुख्यमंत्री जी आपके पास भेजे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बोले हैं आपका हाल चाल लेने के लिए। और आप तो छत्तीसगढ़ के गौरव हैं हमारे,
आपने पूरे देश विदेश में जो है पहुंचाया है छत्तीसगढ़ के नाम को, और पंडवानी कला को तो आपने पूरे विश्व में बिखेरने का काम किया है। तो पूरे सरकार की ओर से आपके स्वास्थ्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हम सब ओर से बहुत बहुत आपका ये पकड़ इधर दिखलाएंगे भैया, इधर थोड़ा सा इधर। मंत्री जी इधर दिखा दीजिए भैया जी। 5 लाख रुपए के चेक है। अरे थोड़ा पीछे करो। अरे मोबाइल पीछे कर रहा हूँ ना। ओके। आती है सर आप तो सब सहयोग करते रहे हम लोग के राज्य सरकार की तरफ से, सब मैं सब झल बहुत धन्यवाद है। तो बस हमारे परिवार में कोई नौकरी में नहीं है, आप मन कोई बच्चा बहुत जन है नौकरी करने वाला, कुछ भी छोटे मोटे नौकरी दे देते तो बहुत अच्छा हो जाती, तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाती। ठीक है। मैं सब जन से आप मन से आग्रह कराता हूँ कि बच्चा है दिन वाला कम से कम एक आध तो छोटे मोटे नौकरी दे देते। अलग से संभाल। ठीक है, ओकर बार मुख्यमंत्री जी के पास से बात ला पहुंचा दूँ और हम चर्चा करबो। हाँ। और कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पूरा साथ में है, और मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से आपका हाल चाल लिए हैं, पहले भी वही बोले थे व्यवस्था के लिए, और अभी भी शुभकामना भेजे हैं कि जल्दी आप स्वस्थ हैं। रुक अभी मत ले, थोड़ा सा रुक। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियम में होंगे निश्चित रूप से, और जब से प्रभावी होंगे उनको पेंशन की पात्रता होगी तो निश्चित रूप से दिया जाएगा। और आज ही मैं कलेक्टर को भी निर्देश करता हूं कि इनकी जो भी पेंशन से संबंधित जिस स्तर पर हो उसकी पूरी ये लोग तैयारी कर लें, और जहां से भी आना होगा उसको कराएंगे, ये तो इनका अधिकार है। लेकिन मंत्री जी इतनी बड़ी शख्सियत है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण जैसे अवार्ड से नवाजी गई है, लेकिन उसके बाद भी यदि इन्हें पेंशन नहीं मिल रही है तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी? देखिए, पेंशन का जो नियम है, और महज 2000 की पेंशन है, ये भी बता दो आपको। संस्कृति विभाग सिर्फ 2000 रुपए देता है इन्हें, पद्मश्री के नाते इनको पेंशन 5000 मिल रही है। 2000 की पेंशन भी यदि सरकार सही समय पर नहीं दे पाती ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे बड़े लोगों को, छत्तीसगढ़ की धरोहर को, तो क्या कहेंगे आप? दोष किसका है? देखिए, ये तो कोई आज का नियम बना नहीं है, पहले से ही चलन में जो भी पेंशन की पात्रता होगी वो दिया जाएगा। अगर समय पर नहीं होगा तो उसको समय पर कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। फिर भी आपके बात से मैं सहमत हूँ, ये अगर पेंशन की राशि कम है तो इसको मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह जाकर करूँगा कि ऐसे कलाकारों के लिए एक बार निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी और एक सम्मानजनक पेंशन इनको मिलना चाहिए। वैसे पद्म भूषण और पद्मश्री का मुझे लगता है कि उसकी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार की ओर से उनको शायद 25,000 रुपए प्रति महीने का 5000 लेकिन वो पेंशन बंद है पिछले, वो भी पिछले मार्च से बंद है, 9 महीने से नहीं आई। उसको मैं दिखवाता हूँ, जिस स्तर पर भी बंद होगा उसकी जवाबदारी हमारी है। और आप लोगों ने क्या मांगे रखी? हम लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया कि हमारे परेशानी को समझे। हम लोग को जैसे कि मम्मी के इलाज के लिए आर्थिक सहयोग की ज़रूरत थी, उसको भी दिए, 5 लाख रुपए का चेक दिए। और कलेक्टर मैडम 3 महीने से तो यहाँ डॉक्टरों की टीम लगा चुकी है, उन लोग रेगुलर चेकअप कर रहे हैं और बीपी अभी कंट्रोल है बस। और जाति निवासी का बोले तो वो भी प्रायः उसका निराकरण कर दी है कलेक्टर मैडम। और जो स्वास्थ्य मंत्री है उसे बोले हैं कि बच्चे सब बेरोजगार हैं, कम से कम नौकरी देने के लिए अर्जी किए हैं, उसके पास अर्जी दिए हैं। पेंशन वाली बात एक सामने आई थी, पेंशन वाली बात को भी कलेक्टर मैडम क्लियर कर दी है, और क्या मम्मी के अकाउंट में पैसा चला गया है करके बताई है। कितना रुपए आ रहा है महीने का? महीने का पद्मश्री का 5000 आता है, तो क्या 8 महीने से नहीं आ रहा था, तो कलेक्टर मैडम पासबुक का फोटो खींच के भेजने के लिए बोले तो भेजे, उसके द्वारा उन लोगों चेक कराया तो सब चीज़ क्लियर है, आ गया 30,000 रुपये आ गया है। अभी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आदेश दिया मम्मी के स्वास्थ्य के लिए कि एम्स में ले जाके चेकअप करवाओ, और जो डॉक्टरों की टीम आ रही है उनको भी बोले कि उनका स्वास्थ्य आप लोग अच्छे से चेक करो, और परिवार वालों से पूछ के जो भी परेशानी है उनको देखो। ऐसे 5000 में गुजर बसर हो जाता है? 5000 में कहाँ गुजर बसर होगा, क्योंकि महीने का 5000 का डायपर उसी में खर्चा हो जाता है। हम लोग महीने का 20,000 लगभग करीबन खर्चा आता है हम लोग को। उसके लिए क्या किया? क्योंकि 5 लाख तो कुछ ही दिनों में खत्म हो हाँ, जाएंगे। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो कम से कम आर्थिक स्थिति सुधर जाए, इसलिए बच्चों को बच्चे तो यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन कम से कम 1-2 को अच्छी नौकरी मिल जाती है आर्थिक स्थायी रूप से, तो क्या परिवार का स्थिति भी सुधर जाता, और बार बार हम लोग को बोलना भी नहीं पड़ता कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है करके। ठीक, अपना परिचय। मैं वेणु देशमुख, तीजन बाई की छोटी बहू। ठीक।